FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਤੌਰ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ FDDI ਨੂੰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਬਨੂੜ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 2018 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आज गर्ल्स हॉस्टल का इसकी 242 कैपेसिटी है, उसका शिलान्यास किया गया। ये 16 करोड़ की लागत से बनेगा और 1.5 साल में 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी बच्चों के लिए यहाँ पे होगी, रहने के लिए मॉडर्न किचन होगी और खेलने की ये जिम भी होगा और बैडमिंटन का भी अरेंजमेंट किया गया। अच्छी फैसिलिटी बच्चों को होनी चाहिए और जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा ग्राउंड पर तैयार किया गया ताकि उनके रहने के लिए अच्छा सिस्टम हो सके। यहाँ फुटवेयर की डिज़ाइन की, फुटवेयर की मैनुफैक्चरिंग की कोर्स कराए जाते हैं और शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेकर अच्छा काम कर सकें, अपने आप को सेटल कर सकें। देखो, फुटवेयर के लिए वैसे इंडस्ट्री के लिए तो बहुत स्कीमें चल ही रही हैं। इस फुटवेयर की बात करें, फुटवेयर डिज़ाइन के, फुटवेयर क्लस्टर बनाने के लिए, अच्छी मशीनरी लाने के लिए और ब्रांड इम्प्रूव करने के लिए, ब्रांड का नाम बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा इनको सब्सिडी देती है। जो भी मतलब इसमें काम करते हैं वो इसका फ़ायदा भी लेते हैं और इसको और पॉपुलराइज करने की होती है। सारी स्कीम लोगों तक पहुँचे, मैनुफैक्चर तक पहुँचे, उसका लाभ ले सके और अपने जीवन को सफल कर सके, ऐसा कोई प्रयास है। जिसे इंस्टीट्यूट भी कोशिश कर रहा है, वैसे भी स्कीमें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। G20 बहुत सक्सेस हुआ है, बहुत सारी दुनिया इसमें 2/3 पॉपुलेशन जो कंट्री जहाँ आए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 85% जो GDP है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके गए। भारत की हॉस्पिटलिटी, भारत की जो इस ढंग से डेवलप किया, उन्होंने बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो बता रहे थे। हमें मिला यहाँ पे पहली बार कभी ऐसा ना कभी वेलकम देखा, ना हॉस्पिटलिटी देखी। और इसमें जो जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं सारे 100% विद यूनानिमसली पास हुए हैं। 100% कंसेंट से, सभी कंसेंट से पास हुए हैं। तो भारत का नाम एक नेत्र उभरा है, भारत एक दुनिया का लीडर बनकर उभरा है और इसकी बात की हमें खुशी है। और भारत की 7% रेट ऑफ ग्रोथ है भारत का दुनिया में सबसे ज़्यादा। भारत 5वां राष्ट्र बना है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना है, इंडस्ट्री में 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो देश से एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $85 बिलियन 2021-22 में हुई थी, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया में इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है भारत। तो हमें खुशी की बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है 2047 में जब देश की 100 साल हम मनाएंगे, आज़ादी का अमृत काल से गुजर कर देश दुनिया का विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री और ताकतवर देश बन के उभरेगा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਓਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ FDDI ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल। थैंक यू। मेरा सवाल पहला यही है कि FDDI जो पंजाब में खोला गया है, सबसे पहले तो एक स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए भी कि ये जो सेक्टर है इसमें ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो आप समझिए कि यहाँ पे अगर 1 करोड़ रुपया कोई इन्वेस्ट करता है कोई भी फैक्ट्री के लिए तो करीब 100 जॉब्स क्रिएट करता है। तो उस हिसाब से ये यूथ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जहाँ, क्योंकि यहाँ अगर स्किल एक्वायर करेंगे तो उनको एक अच्छा नौकरी बड़े आराम से मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा जो हम यहाँ पे जो कोर्स चला रहे हैं वो करीब कुछ तो हम अंडरग्रेड कोर्स चला रहे हैं जिसमें मतलब कई ग्रेजुएशन का कोर्स है फुटवेयर में, फैशन में, रिटेल में, लेदर गुड्स में। और कुछ हम शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलाते हैं जो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना इसके कोर्स हम भी यहाँ पे चलाते हैं। तो ये सब मिला के एक अच्छा एरिया है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ बहुत मिलती है। और आगे आने वाले समय में जब आप चाइना 1++ की पॉलिसी करते हैं तो अगर वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगा तो इंडिया ही आना है। तो इसमें बहुत स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इस एरिया में। FDDI बनूर, इसके बारे में बताइए कब शुरू हुआ एंड कितनी फैकल्टी है सर? तो ये FDDI बनूर यहाँ पे ये 2018 में पहला बैच यहाँ से शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 2019 में फरवरी में हुआ था माननीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी के द्वारा। और तब से ये चल रहा है। तभी हमारा फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है 2022 में। और ये कैंपस करीब 100 करोड़ की लागत से बना था। और जैसा कि आपने कहा यहाँ पे हॉस्टल, अभी गर्ल्स हॉस्टल नहीं था तो हम लोग अभी बना रहे हैं। करीब इसकी लागत 16 करोड़ की है। यहाँ पे हमारे करीब सब सारे स्टाफ मिला के करीब 30 से 35 स्टाफ हैं और यहाँ पे अभी करीब 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आते हैं उनका मतलब क्या रिस्पांस होता है जब यहाँ पर सीख रहे हैं? आगे प्लेसमेंट्स का क्या प्रोसेस? प्लेसमेंट हमारा बहुत अच्छा है। करीब हमारा 88% बच्चों को हम प्लेस कर देते हैं। और जो नहीं होते हैं वो या तो हायर स्टडीज़ में जाते हैं या वो अपना कुछ करते हैं। जहाँ तक हमारे सैलरी का बात है तो हमारा एवरेज सैलरी अगर मैं कहूँ रिटेल का तो करीब 6 से 7 लाख रुपए है पर एनम। और फुटवेयर और रिटेल ये इसमें आपका फैशन में करीब 3 से 4 लाख रुपया हर साल का मिल जाता है उनको। लेकिन यहाँ पे आपको ये लगता होगा कि ये सेक्टर में चूँकि MSME है ज़्यादा तो इनिशियल सैलरी थोड़ी कम ज़रूर है लेकिन ग्रोथ बहुत है। जैसे अगर मैं आपके अपने अलुमनाई की बात करूँ FDDI का, तो आपका जो ये नाइकी हेड है, एडिडास का जो इंडिया हेड है वो हमारे अलुमनाई है। तो ग्रोथ आप देखेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर कोई बढ़िया से इस सेक्टर में 10 साल काम कर ले तो आप ये समझिए कि अगर वो शुरुआत करता है 25 से 30 हज़ार पे, वो आपको पहुंचता है 15 साल में करीब 30 लाख रुपए पे। तो इनिशियल थोड़ा ज़रूर सैलरी आपको कम लगता होगा लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि लोग को इंटरेस्ट है इसमें और काफ़ी यंग बच्चे आ रहे हैं। और ये मतलब मैं ये कहूँगा आपको कि इस एरिया में ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंकरेजिंग बात है हमारे लिए। ओके, सो ये स्किल डेवलपमेंट जो है मतलब पंजाब में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है ना? तो वो भी कहते हैं कि पहले इनको स्किल, एक स्टूडेंट को स्किल डेवलप करनी चाहिए। सो अगर आपको क्या लगता है ऐसे इंस्टीट्यूट पंजाब में ही खुलेंगे या फिर और ऐसे उनके अंदर स्किल्स जो हैं डेवलप की जाएंगी तो माइग्रेशन तो कम होगी ही, बट अपनी इंडिया में जो मतलब एक ब्रांड का आना, इंडिया से ही एक ब्रांड का उभरना, वो भी आएगा? जी देखिए, जहाँ तक बात है कि इंडस्ट्री आने का, तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए और वही काम हम कर रहे हैं। तो जब हमारा स्किल्ड मैन पावर होगा, हमारा वेस्टेज कम होगा, हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं माइग्रेशन तो कम होगा ही, हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है, तो काफ़ी चाइना से भी या ताइवान से भी बहुत सारे कंपनियाँ आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब सब लोग जो हैं अपना वैल्यू चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक कंट्री में नहीं रखना चाहते हैं। तो इसके कारण से अब लोग ढूंढ रहे हैं कि और कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास में रॉ मटेरियल भी है, अब स्किल्ड मैन पावर भी होगा, ऐसे संस्थान भी हैं, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। कब से आप इस इंस्टीट्यूट में हैं और ये सब सीख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है सब? मैं 2020 में यहाँ पर आया था और ये 4 साल का प्रोग्राम होता है बैचलर डिग्री। तो ये हमारा लास्ट ईयर है और हम लोग को यहाँ पर
पूरे डिज़ाइनिंग स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बनाना, मतलब शू कैसे बनता है, लेदर के बारे में सारी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। और फिर यहाँ पर हम लोगों को कैसे आगे बिज़नेस हम लोग कर सकते हैं और स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं अपने फुटवेयर में या फिर गारमेंट्स में। हमने आज तक जब भी सुना है तो यही सुना है कि एक जो मतलब जो जुत्ती है वो एक मोची तैयार करता है। तो जब आपको पता लगा कि ये एक कोर्स भी है जिसमें ये सब सिखाया जाएगा, तो क्या वो थॉट था? बस ऐसे दोस्त लोग कहते थे कि तू मोची बनेगा, पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जैसे खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ से कहाँ पर जा सकते हो, ऐसा यहाँ पर फुटवेयर सेक्टर में है। अच्छा, तो जो जो आपने तैयार किया है उसके बारे में बताइए कि ये टोटल मतलब कैसे तैयार हुआ और कितने में तैयार हुआ? ये मतलब कितने में तैयार हुआ, इसकी कॉस्टिंग निकलती है पर पेयर की। तो वो अलग अलग जैसे जूतों को होता है, तो अभी इसकी कॉस्टिंग हमने निकाली नहीं है। तो ये लॉन्ग बूट है लेडीज़ का, तो ये हमने बनाया है। ये लेदर है, ये इम्बोज लेदर है प्रिंटेड काऊ का। और ये भी शीप का है, ये भी इम्बोज्ड है प्रिंटेड लेदर है। बस ये, और इसमें हील लगी है, रबर शीट है। ये हमने पूरा डिज़ाइन किया है और फिर हमने बनाया। ये हमारा कलर चेंजिंग ट्रांसपेरेंट बूट है। ये धूप में कलर चेंज हो जाता है इसका, और ये मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया हुआ, कुछ नया ट्राई करने का सोचा था। ये धूप में जाती कलर चेंज हो जाता है। बस यही है। स्नीकर्स फॉर्मल में आ जाएगा, और फॉर्मल सॉरी कैजुअल में। जब आपने इस कोर्स के बारे में सुना था तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? जब आप यहाँ पे आए क्या बेसिकली मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी, और फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा रेयर है, किसी ने भी सुना नहीं है। एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू फुटवेयर डिज़ाइनिंग, देन ओनली ऑप्शन इन इंडिया इज़ FDDI। सो द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर इज़ FDDI। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ पे जो माइग्रेशन होती है, जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर यहाँ पर ही ऐसे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे तो शायद जो माइग्रेशन है वो कम होगी? हाँ जी। सो बेसिकली आजकल पहले इतना शूज़ को लेके कोई इतना ज़्यादा एंथुजियास्ट नहीं था, बट अब सोच बदलती जा रही है। जॉर्डन स्नीकर्स और वो सब का कल्चर आ रहा है। एंड बेसिकली अब पहले जो पेरेंट्स थे वो भी नहीं थे कि हाँ यू कैन बाय 4-5 thousand शू मैक्स, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। बट आज आपको भी पता है कि लोग 10 to 15 lakhs के शूज़ लेने में भी नहीं सोचते। स्नीकर कलेक्शंस बनती है, पीपल हैव अ 2 crore 3 crore कलेक्शन इन इंडिया इटसेल्फ। सो बहुत कुछ है अगर करने को, और अगर फुटवेयर से रिलेटेड आपको कुछ करना है तो FDDI से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। ओके, सो आपने ये जो शूज़ पहने हैं ये भी आपने खुद मतलब तैयार किया है ना? हाँ, ये खुद ही बनाया है हमने। हाँ, तो हाँ, ये हम लोग मतलब ज़्यादातर जो हम लोग पहनते हैं वो खुद ही बना के पहनते हैं। अच्छा, तो जब भी ज़रूरत पड़े पड़े तो खुद ही बना लो? हाँ, खुद ही बना के खुद ही पहन लेते हैं। स्नीकर्स भी हमने काफ़ी सारे बनाए हैं, कैजुअल्स में, फॉर्मल्स में, बूट हो गए। हम लोग मतलब हर तरीके के कोई भी फुटवेयर हम बनाते हैं, मतलब बना सकते हैं। कुछ भी न्यू उसमें टेक्नोलॉजी लानी है, डालनी है, हम कर सकते हैं। हमें ये सब सिखाया जाता है। क्या डिफरेंस क्या लगता है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आगे जाके फिर ये तैयार करना, या फिर एक जो मोची के और से जो तैयार किया जाता है, मतलब डिफरेंस क्या लगता है? मोची तो रिपेयर करता है शू, और हम जो हैं हम डिज़ाइनर्स हैं फुटवेयर। हम इसको शुरू से लेके बनाते हैं और एंड करते हैं फिनिश्ड गुड।